इतनी रेसलिंग देखने के बाद अब एक घर में एक नया नंबर 1 डाकू तैयार होता, डाकू। उन लोग घर के लड़ा देख देख के उन्हें बाहर निकलते कि किसका मर्डर करूं, किसको मारूं, किसको टाकूं, किसको टाके लगाऊं, किसका हाथ तोड़ूं, किसका गला फाड़ूं, ये फिक्र में रहता उन्हें। क्योंकि बचपन से दूध पीते वक्त से देख रहा हूं, दूध की चीज मुंह में ले लिया, इधर देख रहा दादी, उधर देख रहा मम्मी, हाँ लड़ो, वेरी गुड, लड़ते रहो, शाबाश, मैं भी तैयार हो रहा हूं, आप लोग देख रहा हूं। रेसलिंग देख रहा, WWF की फाइट देख रहा उन्हें घर में, लाइव फाइट देख रहा, लाइव। यही तो वजह आज हमारे बच्चे बर्बाद। आके बोल रहे मौलाना जरा एक तावीज दो मौलाना। मैं बोला कहीं को बेटा क्या हुआ? पुट्टा नाफरमान निकल गया मौलाना। फिर तेरा बच्चा फरमाबरदार निकलता। तू कामा कर रहा फिरौन के, शद्दाद के, हामान के, नमरूद के, और फिर बोलता घर में हुसैन पैदा होना। ये कहां से होता मेरे भाई? तू कामा कर रहा अबू जहल के, अबू लहब के, यजीद के, फिर बोलता घर में गौसे पाक का गुलाम पैदा होना। नहीं पैदा होता मेरे भाई। घर में यजीद के नक्शे कदम पे चलने वाला ही पैदा होता, फिरौन और शद्दाद हामान के नक्शे कदम पे चलने वाला पैदा होता, अबू जहल अबू लहब की फितरत लेके पैदा होता, क्योंकि उसकी तरबियत वैसी हो रही है। खुदारा मुसलमानों, एक नबी की हदीस सुन लो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा 4 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दो। मैं सोचने लगा इतना छोटा बच्चा 4 साल का माँ बाप के बगैर नहीं रहता, बिस्तर अलग करो कहीं को बोले, बिस्तर अलग करो कहीं को बोले, बिस्तर अलग कहीं को करो बोले। खूब सोचने के बाद, आजकल के ये हालात देखने के बाद मेरे आका की बात मुझे समझ में आई। बीवी शोहर चख पख चख पख चख पख चख पख, वो सुनते सुनते बच्चा भी माँ बाप की रविश पे चल रहा। इसीलिए रसूल अल्लाह बोले उसका बिस्तर अलग कर दो ताकि तुम्हारी गंदी हरकतों का उसके ऊपर असर ना पड़ सके, उसकी अच्छी तरबियत हो सके, वो तुम्हारे गंदे गाली गलोच वाले माहौल को ना देख सके। मैं एक स्कूल का डायरेक्टर हूं, मेरे स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते, 700। इंग्लिश मीडियम स्कूल का डायरेक्टर हूं। कहीं आप लोग चंदे का मदरसा समझेंगे, अपन तो चंदे के दुश्मन है। अपन चंदा मांगने वाले से हाथ नहीं मिलाते अपन। और मेरे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी एजुकेशन भी है। आपकी दुआ से, मेरे आका की नाले पाक के सदक़े में अब तक कई बच्चे हाफिज कुरान बन के निकल गए और कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आलिम कोर्स भी करके निकल गए। 10th क्लास में आए तक अगर आलिम कोर्स कर रहा तो मुख्तसर आलिम भी बन जाता, हाफिज कुरान भी बन जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक स्कूल का डायरेक्टर हूं तो मैं बच्चों को देखते रहता हूं। 8th क्लास का बच्चा सिगरेट पी रहा, 10th क्लास का बच्चा एक साथ 3-3 बच्चों को पटा लिया। अरे बाबा इतना डेंजर कैसा है रेने? 9th क्लास का बच्चा पूरी फाड़ रहा, डाउन चबाना। अरे बाबा इतना खतरनाक कैसा होगा? अरे बालिग ही नहीं हुआ, 14 में बालिग होता नहीं, और 14 में 10th क्लास में आए तक 14 हो जाती। 10th क्लास के बाद बच्चा बालिग होता, इंटर फर्स्ट ईयर में 10th क्लास में। इन्हें पट्टा बालिग होने से पहले बच्चे पैदा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इतना खतरनाक कैसा होगा? इतना डेंजर कैसा होगा भाई? ने खूब सोचा साहब, कई रातें सोचने के बाद नतीजा निकला। आपको सुनाता हूं, समझ में आया तो ले लो, नहीं समझ में आया तो वापिस कल फिर दूसरी तरफ तकरीर है, वहां बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। समझ में आया तो ले लो मेरे भाई, मगर अमल करो अल्लाह के वास्ते। सुन के लाइट न करो, अमल करो। हालांकि आप देखिए फिल्मों में भी, फिल्म गुनाह है, गुनाह में भी उन लोग क्या कर रहे हैं, नीचे लिख के दे रहे हैं कि ये सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है,
सेहत के लिए मुजिर है, ये सेहत के लिए डेंजरस है। उन लोग भी बोल रहे हैं, फिल्मों में भी बोल रहे हैं सिगरेट नको पियो, ये मौत को ले जाने वाली चीज है। गुटके मत खाओ, उन लोग भी एडवर्टाइज दिखा रहे हैं गुटके मत खाओ। सिगरेट डब्बी वाला खुद सिगरेट की डब्बी के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डाल के बेच रहा। अरे पिया तो तेरे ऐसे हो जाते थे बोल के। मगर बड़े तो बड़े हैं, हमारे 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे भी मार रहे। बोला आखिर इन्हें इतना डेंजर हो गया कैसा? मैं बोला टीचर बोले क्या पियो बोल के, देखे तो टीचर भी नहीं बोले पियो बोल के। मैं बोला कोई हीरो बोला क्या? कोई हीरो भी नहीं बोल रहा पियो बोल के। गुटके खाओ बोल के कोई हीरो नहीं बोल रहा, पियो सिगरेट ना बोल के कोई हीरो नहीं बोल रहा, टीचर भी नहीं बोल रहे हैं। फिर मैं बोला कौन इसको बोले भाई, मैं डायरेक्टर हूं स्कूल का, मैं बोला क्या? बोले तो मैं भी नहीं बोला। फिर इसके अंदर ये मनहूस आदत आई कहां से? इतनी छोटी उम्र में इसको सिगरेट का, गुटके का, आशिकी का शौक लगा कहां से? तो मैं खूब गौर करा तो समझ में आया। सुबह उठता हमारा मियाँ भाई, उठते कि लड्डू आवाज देता, आते कि लड्डू जी अब्बू जान बोल के आगे खड़ गया, जी डैडी, जी पप्पा, जी बाबा, बेटे जाओ जरा चुन्नू भाई के डब्बे पे से आधी डब्बी सिगरेट लाओ और उनको बोलो अब्बा के वो पाना भी बना के दियो, बोलो जर्दे के पान। क्या उम्र है गुड्डू की? 8 साल। लड्डू 8 साल की उम्र में जा रहा, जाके अब्बा के वास्ते सिगरेट की डब्बी, जर्दे का पान, 3 पुड़ियां गुटके के ला रहा डेली। 8 साल की उम्र से प्रैक्टिस चल रही, ला रहा। सुबह उठते ही अब्बा का पहला काम टॉयलेट को जाने से पहले हाथ में सिगरेट होना अब्बा के। अब गुड्डू ला रहा 8 साल की उम्र में लाया, 9 साल की उम्र में लाया, 10 साल की उम्र में लाया, 11 साल की उम्र में लाया, 12 साल की उम्र में लाया, 13 का हुआ गुड्डू। उन्हें बोला इतने दिनों से अब्बा को पिला रहा हूं, एक दिन अपन एक कश मार के तो देखेंगे। घर के पीछे छुपा गुड्डू, हल्लू एक सिगरेट ऐसा रहता। गुड्डू को सलमान खान बर्बाद नहीं कर रहा, टीचर बर्बाद नहीं कर रही, गुड्डू को गुड्डू का बाप बर्बाद कर रहा। गुड्डू को गुड्डू का बाप बर्बाद कर रहा। मैं बोला गुड्डू 10th में 3 बच्चियों को कैसा पटाया? अब्बा रोजाना घर में बोल रहे हैं अम्मी को पटा के करे सो तुम्हारे अब्बा। हमारी आशिकी के किस्से पूरे खानदान में मशहूर थे, सीना ठोक के बोल रहे हैं। बोले तो गुड्डू बोला अम्मा अपन 2 आशिकों की औलाद है, अपने बाप के नक्शे कदम पे हम कैसा नहीं चलते? अब्बा तुम तो ग्रेजुएशन में पटाए थे, अपन 10th में काम पहचान देते। हाँ मेरे भाई, अपन समझ रहे हैं अपन लोग करे तो उसका असर नहीं होता, खुदा की कसम होता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बचपन का इल्म पत्थर की लकीर की तरह होता है। अल इल्मु फिस्सिगरी कन्नक्शी हजर, फरमाए सरकार, बचपन का इल्म पत्थर की लकीर की तरह होता है। 5 साल तक बाप को गुटखा खिलाया, जवान होने से पहले खुद गुटखा खाने का आदी बन गया। 5 साल तक बाप उससे सिगरेट मंगाता रहा। बाप ने यह नहीं सोचा कि इसका असर मेरी औलाद पे कितना गलत पड़ेगा, कितना गलत पड़ेगा, कितना गलत पड़ेगा, नहीं सोचा। बाप नालायकपन में मंगाता रहा अपनी औलाद से। अरे वो मंगा नहीं रहा है, अपनी औलाद को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है अपनी औलाद को, अपनी औलाद को गलत रास्ता सिखा रहा है, अपनी औलाद को गलत चीजें सिखा रहा है।
और एक बात सुन लो, बाप तो मंगाया, मगर बाप की जहां पर गुनाह की एंडिंग होती ना, बेटे की वहां से स्टार्ट बिगिनिंग होती, वहां से स्टार्ट लेता बेटा, वहां से गुनाह का आगाज अपने बाप के गुनाह के इख्तिताम से करता हूं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, घरों का माहौल साजगार बनाओ। ये सब है तो सब अच्छा है मेरे भाई। अगर ये सब घर के अंदर झगड़े हैं, औलाद नाफरमान है, टेंशन चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, जाके मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब लगे हुए खिरत में, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फिद्दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। इमाम साहब नमाज में लगे हुए, मक्के की खिरत चल रही, यहाँ पीछे इन्हें टेंशन में। ऐसा कर, बाजू वाला पूछा रहे नमाज पढ़ते हो, यूं क्या कर रहा था मैं, टेंशन में था जी। वो कई का टेंशन, नमाज को आते वक्त जो है वो बेगम की अम्मी की घर में चल रही थी। बोले घर के झगड़े आपको नमाज भी पढ़ने नहीं देते। एक अच्छी मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स क्या करा, लूना लेके निकला, लूना पिटपिटी। मियाँ भैया बड़े गाड़ियां खरीदते नहीं, हायबुजा तो मियाँ भैया देखे भी नहीं। अच्छा रहना जी, मियाँ भाई बोले तो अपने पास सबसे टॉप गाड़ी अपने पास रहना। मियाँ भाई बोले तो मर्सिडीज मेंटेन करना है, जैगवार मेंटेन करना, फरारी लेके निकलना। मियाँ भाई बोले तो आलीशान कपड़े पहनना, उसकी जैगवार के अंदर बैठ के तस्बीह पढ़ना, मर्सिडीज में बैठ के कुरान पढ़ना। ऐसे रहना मियाँ भाई की शान, आलीशान रहना मियाँ भाई, मस्त रहना। फुट्टे गाड़ियां लिए तो मियाँ भाई वो मारुति 800, एल्टो, पुरानी बंद हो गई सो सैंट्रो ले गई हूँ, टिक टिक टिक। बाजू से मल्लेश की गाड़ी जा रही, BMW। मियाँ भाई ऐसे नहीं रहना। मियाँ भाई बोले तो अच्छे कपड़े पहनना। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। हाँ? आप ज़कात अदा कर दो 2.5% अदा कर देना। 2.5% अदा करने के बाद आप प्राइवेट जेट लीजिए, अल्लाह आपको कहीं को लिए नहीं पूछेगा। आपको प्लेन खरीदना, फ्लाइट मेंटेन करना, अल्लाह नहीं पूछता आपको। 2.5% ज़कात अदा कर दो, उसके बाद जैगवार लो, मर्सिडीज लो, ऑडी लो, मस्त रहना जी। मियाँ भाई बोले तो महाराष्ट्र के मियाँ भैया बोले तो ऐसे रहना तुम लोग, पिट पिटी टुक 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 टुक। एक साहब गाड़ी खरीदा, मियाँ गाड़ी खरीदा, और मैं बोला वाह माशाल्लाह पट्टा गाड़ी खरीदा। ये तो आज BMW तो लिया आऊंगा मेरा भाई, इतने जबरदस्त आवाजा निकाल रहा। कौन सी लिया मैं, कौन सी सीरीज लिया? नहीं वो टाटा नैनो लिया। वो कहीं को लिया रे ऑटो। हाँ मेरे भाई, मैं बिल्कुल कमजोर, घर बनाए भी तो ऐसा घर बनाते, अब्बा लाइच रहम करे, काई को बना लिया बोलना पड़ता। किराए के घर में रह रहे तो अच्छा है बोले, ऐसा घर बनाता। शान से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी सोसाइटी मेंटेन करना, अपनी औलाद की अच्छी तालीम देना। अपना बच्चा बोले तो है ये अपने महाराष्ट्र के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ना अपना बच्चा। अपनी बेगम बोले तो पूरे महाराष्ट्र के सबसे टॉप हॉस्पिटल में उसका इलाज कराना। अपन ऐसे रहना भाई, अच्छा कमाना, मस्त लाइफ गुजारना। साल में एक आध मर्तबा उम्रे को जाना, काबे का तवाफ करना, मुस्तफा का दीदार करके आना। मियाँ भाई बोले तो मस्त रहना जी। अपने को देखे तो सामने वाले हसरत करना, क्या है भाई
आजकल हालत इतनी बुरी हो गई, कोई भी घर को आ रहे तो वो एयर फ्रेशनर ले रख ले रहे घर में, आने से पहले फुर्र मार दे रहा, बैठ जा रहा खामोश ठंडा। थोड़ी देर आए तो अच्छी खुशबू आ रही, बाद में असलियत पूरी अंदर से। बैठे तो सोफे के नीचे से झुंगुरा निकल रहे हैं, दस्तरखान बिछाए तो उसके अंदर से सिपलक का बच्चा निकल रहा। ये क्या खतरनाक आइटम है भाई। ऐसा नहीं रहना मियाँ भाई, अस्तगफिरुल्लाह। रात में सो गए तो अंदर झुंगुर निकल रहा ब्लैंकेट के अंदर, बाप रे ये क्या है रे भाई। सुनो अल्लाहुम्मा फज़ना, ऐसा नहीं रहना, माशाल्लाह अच्छे रहना, अच्छा कमाइए, अच्छा खाइए, अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी जबरदस्त तरबियत करिए, अच्छे माहौल दीजिए, अच्छी सोसाइटी में अपनी औलाद की परवरिश कीजिए, अपने बीवी बच्चों के साथ जबरदस्त मस्त लाइफ गुजारिए। मगर मसला क्या है, अल्लाह रसूल का जिक्र करते हुए रहिए। अल्लाह रसूल को भूल गए तो ये सब चीजें बेकार है, अल्लाह रसूल को याद रख लिए तो ये सब चीजें नेमत है, और ये नेमत हर मुसलमान को मिलना चाहिए। हम लोग फकीर लोग नहीं है जी, हम लोग मुसलमान बोले तो ऐसा नहीं है। मुसलमान बोले तो ताजमहल, मुसलमान बोले तो कुतुब मीनार, मुसलमान बोले तो चार मीनार, मुसलमान बोले तो दिल्ली की जामा मस्जिद, मुसलमान बोले तो दिल्ली का लाल किला। ये है मुसलमान की शान। मुसलमान ऐसी कौम का नाम है भाई, मुसलमान पावरफुल कौम का नाम है मुसलमान। ऐसा नहीं रहे मियाँ भैया, शान से रहे मियाँ भैया। मियाँ भैया ऐसे ऐसे काम करे, अल्लाह और उसका रसूल जो है राजी हो गया मियाँ भैया से। मस्जिदों के मस्जिदा बना के डाल दिए, 700 साल 800 साल 1000 साल से आज तक दुनिया वो मस्जिद देखने पे मजबूर है।